हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम इस लेक्चर में बेगम नजर भुट्टो वुमेन यूनिवर्सिटी की एडमिशन हो चुकी है 2025 टू 2026। तो इस वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को लाजमी लास्ट तक देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो आप वो वीडियो आगे करके देखेंगे तो आपको उसमें बेनिफिट नहीं होगा, कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट हैं तो वो आपकी मिस हो जाएंगी। ठीक है, तो वो लाजमी देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत बेनिफिट होगा। और इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे भाई टेस्ट पैटर्न क्या है और इम्पोर्टेंट टेस्ट टेस्ट कब होगी। ठीक है, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कोर्स आउटलाइन क्या है, टेस्ट वेन्यू कहाँ पे होगी, वो सारी चीजें इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है। एक मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, तो वो आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, फ्री ऑफ कास्ट है, कोई प्राइस नहीं है उसमें। आप डिस्कस कर सकते हो उसमें भाई टेस्ट पर। मैं उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो बातें मैं वहाँ पे शेयर करता हूँ। कोई प्राइस नहीं, उसकी फ्री ऑफ कास्ट है, तो वो लाजमी ज्वाइन करें, आपको बहुत बेनिफिट होगा उसमें। कोई क्वेश्चन लाजमी पूछे कमेंट बॉक्स में, डियर स्टूडेंट्स। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट की नीड भी है, और जब सब्सक्राइब करेंगे तो आप लोगों का भी बेनिफिट होगा। कोई बेगम नसर भुट्टो यूनिवर्सिटी के रिलेटेड कोई बातें होंगी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटें होंगी, या मॉडल पेपर, सैम्पल पेपर वगैरह, सॉल्यूशन, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, तो वो मैं शेयर करूंगा ग्रुप व्हाट्सएप पे। तो वो भी, सॉरी, यूट्यूब पे, तो वो आपको जो इसकी वीडियो की जो है ना वो नोटिफिकेशन आएगा भाई। मेंटोर सलमान ने जो है आप लोगों का यूट्यूब पे बेगम नसर भुट्टो यूनिवर्सिटी वुमेन यूनिवर्सिटी के रिलेटेड जो है वो वीडियो अपलोड कर दिया है, तो उसको मिस ना करें, जल्दी से देख लें। ठीक है, तो वो भी आप लोगों का बेनिफिट है और मेरा भी बेनिफिट है उसमें। उसमें भाई ये कुछ डिपार्टमेंट है, बीबीए। ठीक है, तो उसमें मार्केटिंग में और फिनांस में और वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप और एंड लीडरशिप में एडमिशन ओपन हो चुकी है। डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी और डिपार्टमेंट जो है वो इसमें डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में भी एडमिशन ओपन हो चुकी है, तो उसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं भाई। उसमें डिपार्टमेंट आ जाते हैं कंप्यूटर साइंस बीएस और बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये 4 ईयर का प्रोग्राम है, और ये सारे जो प्रोग्राम्स ऑफर कर रही है तो वो मॉर्निंग प्रोग्राम है। ठीक है। सो और बीएस ऑफ नेचुरल साइंस, भाई बीएस मैथमेटिक्स एडमिशन 4 ईयर की, बीएस फिजिक्स और बीएस स्टैटिक्स। ठीक है, और एमएस फिजिक्स 2 ईयर। तो वो भी ये ऑफर कर रही है प्रोग्राम। ये मैं जो बातें बता रहा हूँ ये प्रोग्राम ऑफर कर रही है भाई इन डिपार्टमेंट में। टोटल 15 डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन्स वुमेन एंड रिहेबिलिटेशन साइंस, डीपीटी में 5 ईयर का प्रोग्राम ये ऑफर कर रही है। बीएस केमिस्ट्री, बीएस बायोटेक्नोलॉजी और बीएस एनवायरमेंटल साइंस का। ठीक है, और बीएस इंग्लिश में कर रही है भाई, लिटरेचर लिंग्विस्टिक में। ठीक है, बीएस इस्लामिक स्टडीज में, और बीएड 2 ईयर का, बीएड ऑनर्स। ठीक है, और बीएड जो है मेरे ख्याल से 4 ईयर का भी ऑफर ऑफर कर रही है ये वाली। और वो मैं आगे बताऊंगा तो आपको भाई। एक तो 4 ईयर का भी बीएड आप ये ऑफर कर रही है, और 2.5 ईयर का, 1.5 साल का जो है ये भी प्रोग्राम बीएड ऑफर कर रही है। तो उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट है भाई। पहले क्या, इसकी आपकी 14 ईयर्स की एजुकेशन आपकी पास होनी चाहिए, तो उसके बाद आप बीएड जो है 2.5 ईयर में एडमिशन ले सकते हैं, वरना नहीं ले सकते। ठीक है, और बीएस एमएस एजुकेशन में ले सकते हैं 2 ईयर का। ठीक है, तो उसमें तमाम सारी फैसिलिटीज हैं। तो इसको प्लीज, ये जो मैं बात बताना भूल गया था, ये वुमेन्स के लिए है, ठीक है। लेडीज जो है वो अप्लाई कर सकते हैं इसमें। तमाम बहुत फैसिलिटीज हैं भाई। ठीक है, तो आपको स्पोर्ट्स फैसिलिटी दी जा रही है, और हेल्थ केयर फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट सर्विस। ठीक है, तमाम सारी इसमें स्कॉलरशिप भी दी जा रही है। ठीक है, तो तमाम इसको बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, तो इसको मिस ना करें। आपको कोई भी क्वेरी ज्यादा हो, तो आपका फॉर्म फिल नहीं हो रहा है या कोई भी, तो ये नंबर से नीचे गिवन है, तो इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इनसे पूछ सकते हैं भाई। ये लिखा हुआ इन लोगों ने नंबर भी दिए हैं आप लोगों को।
और आपको फॉर्म अप्लाई कैसे करना है भाई, तो वो आपके पास ये लिंक गिवन है, या आप लोग जैसे यूनिवर्सिटी का नाम सर्च करेंगे तो वो आप उसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे जो है आपको लोगों को, सॉरी, यहाँ पे आप लोगों को इस साइड पे जो है ना आपको अप्लाई का ऑप्शन जो होगा तो वहां पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो लास्ट डेट क्या है आप लोगों की, वेडनेसडे 4 जून 2025 की लास्ट डे आपकी एप्लीकेशन की फॉर्म फिल करने की। टेस्ट डेट कब होगी, वह सैटरडे वाले दिन June 14, 2025 में हो। ठीक है, टेस्ट कहाँ पे होगी भाई, वो भी इस लोगों ने बता दिया है भाई। द बेगम नजर भुट्टो वुमन यूनिवर्सिटी, रोडी बाईपास सक्कर पे होगी। ठीक है, और आप लोगों को 2000 जो है वो चालान होगा। आप जैसे फॉर्म फिल करेंगे तो उसके बाद आपके पास एक चालान जो है वो जनरेट होगा। ठीक है, वहां पे शो होगा, तो उसको डाउनलोड करना है, तो उसके बाद आपको बैंक में जाना है, तो वहां पे चालान पे लिखा होगा भाई किस बैंक में जमा करवाना है, तो वो आपको वहां पे लिखा होगा, तो भाई उसको उस बैंक में जमा करवाना है लाजमी। ठीक है, तो आपको लोगों में टेस्ट डेट बता दिया था, लास्ट डेट क्या है फॉर्म फिल करने की, और टेस्ट डेट क्या है वो भी मैंने बता दी, टेस्ट जो है वेन्यू क्या है, कहाँ पे है, तो वो भी इसमें है। ठीक है, ये जो टेस्ट पैटर्न है फॉर अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम 4 ईयर के लिए, जो आप लोगों ने इंटर पास किया है, उसके बाद आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो इसमें अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम कहलाती है। 4 ईयर के, 4 ईयर के भी होती हैं और 5 ईयर के भी होते हैं। तो भाई उसका क्राइटेरिया क्या है भाई, आपकी परसेंटेज मार्क्स जो है वो 15% जो है वो आप लोगों की मैट्रिक जो मार्कशीट होती है उसमें ली जाती है, और उससे उससे काउंट होती है। ठीक है, और 10% जो आपकी इंटरमीडिएट प्री इंजीनियरिंग किया है या प्री मेडिकल किया है, आर्ट्स कॉमर्स या ए लेवल या डिप्लोमा या इक्विवेलेंट कोई भी सर्टिफिकेट आप लोगों ने हासिल किया, तो उसके पास आपकी 10% मार्क्स जो है वो काउंट की जाएंगी, और 60% जो आप लोगों का एप्टीट्यूड टेस्ट जो आपकी इंट्री टेस्ट होगी तो उसकी काउंट की जाएंगी, और 50% जो आप लोगों की इंटरव्यू होगा तो उसका वो काउंट किया जाएगा। ये भाई टेस्ट पैटर्न है बी एड, बी एड 1.5 साल वाला, 1.5 साल 2.5 साल वाला, सॉरी 2.5 साल वाला जो ये प्रोग्राम मॉडल होगा, तो उसके लिए ये प्रोग्राम्स हैं। इंटरमीडिएट या इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट आपकी 10% काउंट की जाएगी, और बैचलर्स 14 ईयर्स एजुकेशन उसकी आप लोगों की 50% काउंट की जाएगी। और मीन्स के भाई 14 भाई आप लोगों ने 12 पास करेंगे तो आपके पास 12 एजुकेशन होगी, उसके बाद आप 2 साल आप लोगों के पास कोई ना कोई ऐसी डिग्री होनी चाहिए 2 ईयर्स की। तो उसके बाद जो 2.5 साल है, 2.5 साल वाले आप डिप्लोमा में अप्लाई कर सकते हैं भाई, तो उसकी एप्टीट्यूड टेस्ट होगी, तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो भाई उसमें कौन कौन से कोर्स इंक्लूड होंगे, सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे, तो उसमें आप ये करेंगे। 50% इंटरव्यू काउंट की जाएंगे। अगर आप लोग मास्टर प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनके लिए भाई अलग कुछ क्राइटेरिया है। अब भाई उसके पास आपकी 70% जो है वो एप्टीट्यूड टेस्ट होगी, और 30% जो आप लोगों ने इंटरव्यू किया होगी उसकी काउंट में। नाउ वी डिस्कस अबाउट द कोर्स आउटलाइन। सो आउट मैं आप लोगों को कोर्स आउटलाइन दिखाता हूँ। तो भाई बीएड के लिए जो है आप लोगों को इंग्लिश के 20 MCQs होंगे, और जनरल नॉलेज के आपके पास 20 MCQs, आईक्यू के 20 MCQ, जनरल मैथमेटिक्स होगी इसमें। ठीक है, जनरल मैथमेटिक्स में क्या कौन कौन सी चीजें हैं, परसेंटेज, रेशियो ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, ये बेसिक चीजें बेसिक्स चीजें जो है, तो वो इसमें आप लोगों के पास एंटी टेस्ट में आएंगी, और जनरल एजुकेशन के रिलेटेड 20 MCQs आएंगे। टोटल 100 MCQs होंगे। ठीक है, और इसमें लोगों ने बताया नहीं भाई कितनी मार्क्स पे पास है। सो आप आपका बैकग्राउंड प्री इंजीनियरिंग से है, तो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो भाई जिसका बैकग्राउंड प्री मेडिकल से है, तो वो किम डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। तो भाई आपका बैकग्राउंड इंटरमीडिएट में प्री मेडिकल से है, तो उसके आपके पास भाई 20 MCQ इंग्लिश के आएंगे, 20 MCQ जनरल नॉलेज के आएंगे, 20 MCQ केमिस्ट्री के, 20 MCQ फिजिक्स के, और 20 MCQ बायोलॉजी के। ठीक है, आप लोगों ने जो इंटरमीडिएट में पढ़ा है तो उनसे रिलेटेड आपके पास MCQs आएंगे। ठीक है,
आपका अगर बैकग्राउंड प्री इंजीनियरिंग से है, 20 MCक्यू इंग्लिश के होंगे, 20 जनरल नॉलेज के होंगे, 20 MCक्यू केमिस्ट्री के, 20 फिजिक्स के और 20 मैथमेटिक्स के होंगे। टोटल 100 MCक्यू होंगे, यहाँ पे भी टोटल 100 MCक्यू। अगर आपका बैकग्राउंड कॉमर्स से है तो आपके पास 20 MCक्यू इंग्लिश के होंगे, 20 जनरल नॉलेज के होंगे और 20 इकोनॉमिक्स के होंगे होंगे और प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग के होंगे 20 MCक्यू और प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स जो है वो 20 MCक्यू होंगे। टोटल आपके पास 100 MCक्यू होंगे। ठीक है। अगर आपका बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस से है तो 20 MCक्यू इंग्लिश के, 20 GK के, 20 फिजिक्स के, 20 कंप्यूटर साइंस के और जर्नल मैथ के 20 MCक्यूज आपके पास होंगे। ठीक है। तो भाई उसमें कौन कौन सी चीजें आ जाती है, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज वगैरह, ये सारी चीजें उसमें आ जाती हैं। ठीक है। फॉर आर्ट्स कैंडिडेट आपके साइकोलॉजी के 20 MCक्यू, जनरल नॉलेज के 20 MCक्यू, पाकिस्तान हिस्ट्री के 20 MCक्यू और जनरल इकोनॉमिक्स के 20 MCक्यू, जनरल मैथ के आपके पास 20 MCक्यू, टोटल 100 MCक्यू होंगे। ठीक है। क्लियर है? कोई भी क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछें कमेंट बॉक्स में। ठीक है। मैं बार बार कहता हूँ हर वीडियो में। सो आपके पास, जब आप MBA के लिए अप्लाई करना चाहते हैं भाई, 2 ईयर के लिए, सॉरी 2 ईयर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास ये तीन जो है वो सब्जेक्ट इंक्लूड होंगे भाई, वर्बल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव रीजनिंग और एनालिटिकल एनालिसिस, सॉरी। तो उसमें भाई वर्बल रीजनिंग में कौन कौन से उसके टोटल 35 MCक्यूज होंगे भाई, 5 सिनोनिम्स होंगे, 8 एनम्स होंगे और यूज ऑफ प्रीपोजिशन होंगे, ये सारी चीजें लिखी हुई, डिटेक्शन, एरर डिटेक्शन होंगी और सेंटेंस स्ट्रक्चर, रीडिंग कम्प्रीहेंशन। भाई रीडिंग कम्प्रीहेंशन में क्या होगा, आपके पास एक पैसेज होगा, उसमें से अच्छा 5 MCक्यू निकले होंगे, तो सॉरी 10 MCक्यूज होंगे, तो उसमें से आपको आंसर देने उसमें पढ़ के भाई। क्वानिटेटिव एनालिसिस में भाई ये आपके पास ये MCक्यूज होंगे भाई, एवरेज के ये 5 MCक्यूज होंगे। एवरेज में क्या है, मीन, मीडियन, मोड, ये सारी चीजें। ठीक है। रेशो और प्रोपोर्शन के 5 MCक्यूज होंगे, परसेंटेज के 4 MCक्यूज होंगे, प्रोबेबिलिटी के 4 MCक्यूज होंगे और कंप्यूटेशन के 4 MCक्यूज होंगे, अलजेब्रा के 4 MCक्यूज, अलजेब्रा बेसिक वाली। ठीक है। इक्वेशन, इनइक्वलिटी के, इसके टोटल मिला के आपके पास 35 MCक्यूज होंगे। 20 MCक्यू देंगे भाई लॉजिकल एनालिसिस के और एनालिसिस रीजनिंग के होंगे। ठीक है। तो आप लोगों ने जो पढ़ा है, ठीक है, तो वो उनसे रिलेटेड MCक्यूज आएंगे। ठीक है। तो आप लोगों ने जो चीजें पढ़ी हैं बेसिक बेसिक, उसको कवर करें अच्छे से, इंशाल्लाह आपकी टेस्ट बिल्कुल आसानी से क्लियर हो जाएगी। ठीक है। सो अगर आप लोग MS एजुकेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं 2 ईयर के लिए, 20 MCक्यू वर्बल रीजनिंग के होंगे, क्वानिटेटिव रीजनिंग के 20 MCक्यू, एनालिटिकल एनालिसिस के 20 MCक्यूज होंगे, सब्जेक्टिव के आपके पास 50 MCक्यूज होंगे, टोटल आपके पास 100 MCक्यूज होंगे। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों को मैं तैयारी के बारे में और उसके अलावा जो है मैं चीजें और भी मॉडल पास पर मैं सॉल्व कराऊंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। सो आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है अप्लाई करने का भाई, आपके पास एज लिमिट जो है वो 35 अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम के लिए। ठीक है। वेयर फॉर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम के लिए, MS एजुकेशन के लिए भाई नो एज लिमिट। ठीक है। आपके पास कोई भी एज लिमिट नहीं है MS एजुकेशन के लिए। रिजल्ट अवेटिंग स्टूडेंट्स आर आल्सो एलिजिबल अप्लाई। भाई जो अभी इंटरमीडिएट के इम्तिहान दे रहे हैं तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, नो इश्यू। ठीक है। जब आपका इंटरमीडिएट का रिजल्ट आ जाए, इंटर का रिजल्ट आ जाए, तो वो आप जो है वो जब आप फॉर्म पोर्टल पे अपने पे अपलोड कीजिएगा, ठीक है, वो लाजमी जमा करवानी होती है मार्कशीट। यूनिवर्सिटी में भी जमा करवानी होती है ओरिजिनल, और अपलोड भी करनी पड़ती है उसको पोर्टल पे लाजमी। भाई BS इंग्लिश के लिए या BS इस्लामिक स्टडी के लिए भाई आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है भाई, 50% होनी चाहिए इंटर में। आप इंटर का भी इम्तिहान दे रहे हैं, आप जो है वो भी कर सकते हैं भाई, आपकी फर्स्ट ईयर की 50% होनी चाहिए।
उसके हिसाब से अप्लाई कर दें भाई। आपको जब इंटर का रिजल्ट आ जाता है 50% में है आपकी, तो आपकी एडमिशन, एक सपोज करो भाई आपकी एडमिशन हो गई, ठीक है, आपका इंटर 12 का रिजल्ट आ गया, तो उसमें भाई लेट सपोज करो आई 50 से परसेंटेज आप लोगों की लेस है, तो आपको फौरन आपकी एडमिशन कैंसिल की जाएगी। ठीक है, तो ये पॉलिसी होती है भाई। इसमें बीएस इंग्लिश और बीएस स्टडी कौन कौन से अप्लाई कर सकते हैं भाई? जिसका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग से है, प्री मेडिकल से, आर्ट्स से है, कॉमर्स से, या ए लेवल विथ एनी मेजर, तो वो इसमें अप्लाई एलिजिबल है। बीएस कंप्यूटर साइंस एंड बीएस एनवायरमेंटल साइंस के लिए भाई आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो 50% होनी चाहिए इंटरमीडिएट में, जिसका बैकग्राउंड भाई प्री मेड इंजीनियरिंग से है, प्री मेडिकल से है, या ए लेवल विथ रिलीवेंट सब्जेक्ट सर्टिफाइड बाय आईबीसीसी। ठीक है, तो आपने भाई रिलीवेंट जो ए लेवल किया है या उससे रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट में आप लोगों ने किया है, तो वो आईबीसीसी से वो सर्टिफाइड होनी चाहिए। तो वो आप लोगों को उसके बारे में पता होना होगा, तो भाई सर्टिफाइड का क्या मतलब है, और कैसे पता चले आप लोग को भाई ये सर्टिफाइड है या नहीं है, तो वो आपको ज्यादा पता होगा। ठीक है, तो वो तो पता चल जाता है, वेबसाइट पे चेक करेंगे ना, तो वो एचएससी की पॉलिसी होती है भाई, वो एचएससी भी चेक करेंगे, वेबसाइट पे सर्च करेंगे तो वो भी आपको मिल जाएगी। भाई बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वो अप्लाई कर सकते हैं भाई, इसकी आपकी एटलीस्ट 50% होनी चाहिए, और एग्जामिनेशन विथ मैथमेटिक्स या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। आपने इंटरमीडिएट जो है बीएस सॉरी मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग से किया है, ठीक है, तो भाई उससे रिलेटेड आपने लेट सपोज करो भाई आपने प्री इंजीनियरिंग नहीं की है, तो उससे इक्विवेलेंट जो है आप लोगों ने कोई भी एक जो है वो आपने डिग्री की है, ठीक है, तो उसमें आप लोगों ने मैथ पढ़ा है, ठीक है, मैथ भी पढ़ा है और आईबीसीसी से वो सर्टिफाइड है, तो उसमें आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी 50% है इंटरमीडिएट में, आपका बैकग्राउंड प्री मेडिकल से है या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन से, उनसे रिलेटेड कोई भी कोई आपके पास क्वालिफिकेशन है पर वो आईबीसीसी सर्टिफाइड है, तो उसमें एलिजिबल है। बीएस स्टडीज के लिए आपकी 50% होनी चाहिए, आपका बैकग्राउंड प्री इंजीनियरिंग से होना चाहिए, ए लेवल विथ रिलेवेंट सब्जेक्ट या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन में तब से होनी चाहिए, आईबीसीसी से सर्टिफाइड होनी चाहिए। बीएस स्टेट्स के लिए आपकी 50% मार्क्स होनी चाहिए, ठीक है, इंटरमीडिएट में। आपका बैकग्राउंड प्री इंजीनियरिंग से है या प्री मेडिकल से, तो वो भी या ए लेवल से है या रिलीवेंट सब्जेक्ट या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन विद फिजिक्स से है, सर्टिफाइड बाय आईबीसीसी से है, तो आप ऑप्शन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई सॉरी 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 भाई, आप बीबीए एंड बीएस मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी के लिए आपके पास 50% होनी चाहिए इंटरमीडिएट में एटलीस्ट। आपका बैकग्राउंड प्री इंजीनियरिंग से, प्री मेडिकल से, आर्ट्स से, कॉमर्स से, या ए लेवल विथ एनी मेजर से, तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं आप लोग। अगर आप डीपीटी में अप्लाई करना चाहते हो, उसकी पॉलिसी जो है वो 60% आपकी इंटरमीडिएट होनी चाहिए। आपका बैकग्राउंड प्री मेडिकल से है या ए लेवल विथ बायोलॉजी से, ए लेवल किया आपने विथ बायोलॉजी से किया है, तो वो भी इसमें डीपीटी में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, डीपीटी के लिए मैं आपको टेस्ट पैटर्न मैंने बता दिया था। टेस्ट पैटर्न क्या होगा भाई, आपका अगर बैकग्राउंड प्री मेडिकल से है, तो आप उसके लिए कुछ अलग टेस्ट पैटर्न था, तो भाई मैंने आपको बताया था भाई, इंग्लिश के 20 एमसीक्यूज, 20 एमसीक्यूज, बायोलॉजी के 20, फिजिक्स के 20 एमसीक्यूज, वो मैं आपको बता दिया था, ठीक है। तो अगर आप बीएस जेनेटिक्स में या बीएस टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी में अप्लाई करना चाहते हैं, आपकी मिनिमम परसेंटेज इंटरमीडिएट में 50% होनी चाहिए, बैकग्राउंड प्री मेडिकल से होना चाहिए, या ए लेवल विथ रिलेवेंट सब्जेक्ट्स होने चाहिए। बीएस केमिस्ट्री में अप्लाई करना चाहता है, आपकी 50% होनी चाहिए इंटरमीडिएट में, बैकग्राउंड जनरल साइंस से, जनरल ग्रुप साइंस ग्रुप होना चाहिए, प्री मेडिकल से या प्री से है, तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल नो इशू। आपका बैकग्राउंड ए लेवल से रिलेवेंट सब्जेक्ट से है। For pre-medical student, the students must register by visiting courses and prescribed by the concerned teaching department. ठीक है, सो आप बीएड में बीएड में अप्लाई करना चाहते हैं 2.5 साल वाले प्रोग्राम में, तो आपके पास 40 ईयर का एजुकेशन होनी चाहिए। उसके भाई आपने 2 ईयर का बीए किया है या बीएससी की है 2 ईयर की, ठीक है, या बीकॉम किया है या इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री की है 2 ईयर की, तो उसके बाद आप इसमें एलिजिबल नहीं, बीएड के लिए अप्लाई कर सकते हैं भाई। आपकी
मिनिमम परसेंट जो है वो आपकी 50% होनी चाहिए, जो आपको लास्ट में जो आपको परसेंटेज, ठीक है, परसेंट, या जो है CGPA आपको मिलती है, ओवरऑल ओवरऑल काउंट करके आप CGPA बनती है, ईच सेमेस्टर की जीपी बनती है, ओवरऑल मिला के CGP बनती है। आपके पास 50 है मिनिमम, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। आप 4 ईयर के बीएड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास 50% इंटरमीडिएट में होनी चाहिए। अगर आपका बैकग्राउंड प्री इंजीनियरिंग से है, प्री मेडिकल से है, आर्ट्स से है, या कॉमर्स से है, या ए लेवल एनी मेजर से है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल। अगर आप MS एजुकेशन में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर एडमिशन इन MS एजुकेशन, द एडमिशन क्राइटेरिया 16 ईयर। आपके पास 16 ईयर की एजुकेशन होनी चाहिए। आप एजुकेशन विद लास्ट डिग्री एजुकेशन डिसिप्लिन विद एटलीस्ट 60% होनी चाहिए, या 2.5 CGP होनी चाहिए आउट ऑफ द 4 GP इक्विवेलेंट। क्लियर है यहाँ तक? आपके पास 60% एजुकेशन, सॉरी 16 ईयर जो आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए, आपकी GPA 60%, सॉरी 2.5 होनी चाहिए, तो उस पर आप अप्लाई कर सकते हैं MS एजुकेशन के लिए भाई। अगर आप BBA में अप्लाई करना चाहते हैं तो भाई मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर एडमिशन आपकी उसके 60 मार्क्स होनी चाहिए, या 2.5 GP होनी चाहिए। बैचलर्स डिग्री अंडर ग्रेड 16, BBA या BCom, BS MS, BS MT, या BS अकाउंटिंग, या BS फिनांस, या BS इकोनॉमिक्स, तो वो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। आपकी 16 ईयर्स एजुकेशन होनी चाहिए, 2.5 CGP होनी चाहिए। तो उसके बाद क्या भाई, इसमें आपके लोगों ने वो ये इन लोगों ने इन इन डिपार्टमेंट में आप लोगों ने डिग्री किया है, किसी भी एक में किया है, ठीक है, BS इकोनॉमिक्स में या फिनांस अकाउंटिंग में, तो वो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं किसके लिए, BBA के लिए। एडमिशन प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट होगी या गेट जनरल अलॉन्ग विथ इंटरव्यू। अगर आप लोगों ने, एक तो टेस्ट होगी, एंट्री टेस्ट होगी आप लोगों के पास, मैंने आपको पैटर्न बता दिया था। और दूसरा क्या है ऑप्शन आप लोग के पास, गेट, एक जनरल टेस्ट होती है गेट, तो वो भी आप लोगों को, और वो आप लोगों ने दी है। और तो आपको फिर जो इंग्लिश वाले सिर्फ इंटरव्यू लेंगे आपके पास, फॉर्म फिल करेंगे, उसके बाद आपको ये भी उसमें अपलोड करना है भाई पोर्टल पे, भाई ये मैंने जो ग्रेड दी है, इतने मार्क्स हुए मैंने उठाई है, तो आप लोग के पास सिर्फ वो इंटरव्यू लेंगे। MS फिजिक्स के लिए अगर करना चाहते हैं तो भाई आपके पास 60% होनी चाहिए, 2.5 होनी चाहिए, या 16 ईयर्स आपके पास फिजिक्स में जो है आप लोगों ने एडी जो है वो डिग्री की है 16 ईयर्स, या जो है आप मैथमेटिक्स में किया है, अप्लाइड मैथमेटिक्स में आप लोगों ने डिग्री की है 4 ईयर की, तो वो भी आप एलिजिबल हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ के वीडियो को इंड करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। तो कोई भी क्वेरी है, ठीक है, तो वो आप लाल पूछें कमेंट बॉक्स में, और कोई क्वेश्चन लाल पूछे कमेंट, सब्सक्राइब लाजमी करें। आप लोगों को मुझे सपोर्ट की नीड है। अल्लाह हाफिज़।